हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम करेंगे व्याकरण। क्या करेंगे हम? आज हमें व्याकरण करना है। तो व्याकरण का हम पाठ करेंगे पाठ तीन मात्राएं। क्या करेंगे? पाठ 3 मात्राएं। वर्तनी व्यवस्था। क्या करेंगे बच्चों? वर्तनी व्यवस्था। देखो बच्चों, आपने अभी तक भाषा, लिपि, वर्ण का ज्ञान प्राप्त किया है। देखो बच्चों, अभी तक आपने भाषा, लिपि, वर्ण का ज्ञान प्राप्त किया है। अब हम वर्णों के प्रयोग का और मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। निम्नलिखित चित्र एवं शब्दों को देखो, पढ़ो और समझो। देखो, अमरूद, आम, इमली, सेब, किताब। इसमें क्या है बच्चों? जो ये रंगीन मात्राएं लगी हुई हैं, आपको इन्हें देखना है। शेर, घड़ी, चूहा, वृक्ष, हाथी। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों के रंगीन भाग ही स्वरों के चिन्ह अर्थात मात्राएं हैं। सभी व्यंजनों के साथ स्वरों का यही रूप लिखा जाता है। इस प्रकार स्वर एवं व्यंजनों के मिलने से उत्पन्न नए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। मात्रा के बिना किसी शब्द का लिपिकरण कठिन होता है। जैसे अगर हम वर्तमान अमरूद के बदले अमरऊद लिखें, जैसे ये नीला लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा ना बच्चों। और ऐसे ही चूहा के बदले चौहा लिखें तो भी गलत हो जाएगा। मात्रा क्या है? हिंदी व्याकरण में प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह निर्धारित है जिसे मात्रा कहते हैं। स्वर तथा उसके लिए निर्धारित चिन्ह यानी मात्रा और उनके चिन्ह। ये स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। क्या है बच्चों? ओ और औ। अब देखो, वैसे तो प्रत्येक व्यंजन में स्वर ए मिला होता है, परंतु स्वर के अन्य रूपों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने के लिए व्याकरण में स्वरों की सभी मात्राओं का स्थान व्यंजन में निश्चित है, जो निम्नलिखित है। जैसे ई की मात्रा व्यंजन से पहले, छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, की। व्यंजन के बाद कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं? आ की, बड़ी ई की, ओ की और औ की। ठीक है बच्चों। देखो, जैसे यहाँ का, की, को, कौ। ऐसे ही व्यंजन के नीचे कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋष, ऋषि। इनकी मात्राएं भी अक्षर के नीचे लगती हैं व्यंजन के। व्यंजन रै के साथ मात्राएं किस प्रकार से लगती हैं? रै के साथ यदि ऊ की मात्रा लगेगी तो ये रै के नीचे नहीं लगेगी, ये रै के पेट में लगेगी, यानी बीच में। व्यंजन के ऊपर कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं बच्चों? ए की मात्रा लगेगी, जैसे कै, ए, के, कै, ऐ, कई। व्यंजन तथा संयुक्त रूप। देखो बच्चों, यहाँ नीचे है कै प्लस ए, कै प्लस आ, का, कै प्लस ई, की, कै प्लस ई, की, कै प्लस ऊ, कु, कै प्लस बड़ा ऊ, कु, कै प्लस री, क्रे, कै प्लस ए, के, कै प्लस ए, कै, कै प्लस ओ, को, कै प्लस औ, कौ। ठीक है बच्चों। देखो, हमने ये मात्राएं और उनके स्वर जाने। अब व्यंजनों में स्वरों चिन्हों के स्थल निश्चित हैं, यानी व्यंजनों में स्वर चिन्हों के प्रयोग का स्थान निश्चित है। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। रै में बड़ा ऊ की मात्रा नीचे या ऊपर नहीं बल्कि बीच में अर्थात उसके पेट में लगाई जाती है। व्यंजनों के साथ स्वर चिन्हों का प्रयोग होता है, स्वरों के मूल रूप का नहीं। प्रत्येक स्वर चिन्ह का स्थान निश्चित होता है। देखो बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से
मात्रा निकालकर सामने लिखो। इनमें कौन कौन सी मात्राएं हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ए की मात्रा, खेल में ए की मात्रा, काम में आ की मात्रा, और में ओ की मात्रा, बैल में ऐ की मात्रा, मित्र में छोटी ई की मात्रा, बोल में ओ की मात्रा, झूम में बड़ा ऊ की मात्रा, और चील में बड़ी ई की मात्रा, और सुन में छोटा ऊ की मात्रा। अब बच्चों नीचे दिए गए वर्णों के साथ इस प्रकार मात्राएं लगाइए कि वह सब्जी का नाम बन जाए। जैसे प आ ल क पालक, ए आ ल ऊ आलू, ग आ ज र गाजर, ट म आ ट र टमाटर, ख ई र आ खीरा, म ऊ ल ई मूली, ग ओ भ ई गोभी, और क र ए ल आ करेला। अब देखो बच्चों, आओ जानिए। करेला। इसके बाद नीचे दिए गए स्वरों की मात्राएं तथा उसी मात्रा का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखो। स्वर और मात्रा। आ, पहले आ की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे? आम, राम। फिर है ए की मात्रा, ऐनक, ऐसा। फिर है छोटी ई की मात्रा, इमली, इसकी। अब बच्चों छोटा ऊ की मात्रा, युक्त, कुल। ओ की मात्रा, और, ओला। सही का चिन्ह लगाओ। आता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा कहलाता है। ख, कै में औ की मात्रा लगाने पर उसे कैसे लिखेंगे? कौ, ऐसे लिखेंगे बच्चों, जैसे ये ख में लिखा है, यानी सेकंड वाले। नीचे दिए घड़ों में कुछ स्वर लिखे हैं, क्या वे संपूर्ण स्वर हैं? यदि नहीं तो दूसरे घड़े में बचे शेष स्वर लिखो। देखो बच्चों, ये पूरे नहीं हैं। आ, ई, री, ओ, ए, ई, इस तरह से लिखे हैं। अभी क्या क्या बचा है? ए, उ, ए, बड़ा ऊ और औ, ये बचे हैं। अब नीचे दिए गए चित्र में उन्हें देखो तथा वर्णों पर सही मात्राएं लगाकर उनका नाम लिखो। जैसे बच्चों खीरा, चाकू, चरखा, राखी, कुम्हार और कृष्ण। ये हमने सारे शब्द पूरे कर दिए। बच्चों ये सारा काम आपको कॉपी में और किताब में दोनों में करना है। धन्यवाद।